नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भौतिकी और रसायन विज्ञान। इस टॉपिक से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे क्वेश्चन जरूरी होते हैं हम उनको कराएंगे। दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें ज़्यादातर कणों के बारे में पढ़ा जाता है। किस तरह पढ़ा जाता है? हम कोई भी तत्व होता है या फिर कोई भी वस्तु होती है या कोई भी पदार्थ होता है उसको हम रिलेट करेंगे किसी निर्जीव वस्तु से, क्योंकि कोई भी तत्व होता है या फिर कोई भी पदार्थ होता है होते तो निर्जीव वस्तु है। और निर्जीव वस्तु आप भली बात जानती हैं कि जो वस्तु है जैसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, मेरा कहने का मतलब मूवमेंट नहीं कर सकती या फिर प्रजनन नहीं कर सकती, या फिर और भी उनमें कई सारे अवगुण होते हैं जैसे कि घूम नहीं सकती, ऐसे करके गुण होते हैं और वो बढ़ नहीं सकते, उन्हें निर्जीव वस्तु कहते हैं। तो निर्जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है हमारी परमाणु, और काफी सारे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और काफी सारे अणु मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं आपको लिखा देता हूं, जैसा कि मैंने कहा था आज का टॉपिक रहेगा हमारा आधुनिक भौतिकी प्लस रसायन विज्ञान। जैसे मैंने आपको बताया था जो निर्जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है परमाणु। जैसे मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था आपको कि कोशिका जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, और कोशिका के काफी सारे अंग होते हैं और कोशिका से मिलके ऊतक बनता है, फिर ऊतक से मिलके अंगक बनता है। इसी तरह इसके बारे में पढ़ा जाता है क्योंकि परमाणु से मिलके अणु बनते हैं और अणु से मिलके किसी तत्व या फिर किसी पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए तो निर्जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है, निर्जीव सबसे छोटी इकाई छोटी इकाई तो वो होती है दोस्तों परमाणु। अगर बात की जाए काफी सारे परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं और काफी सारे अणु मिलके किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये अणु, क्योंकि काफी सारे जब परमाणु मिल जाएंगे तो एक अणु बनाएंगे और जब काफी सारे अणु मिल जाएंगे तो वो एक पदार्थ या किसी तत्व का निर्माण करेंगे। अब दोस्तों पदार्थ आपने देखा होगा, जो पदार्थ जो अवस्थाओं में पाया जाता है अक्सर कर तीन अवस्थाओं के बारे में आपने जाना होगा, क्योंकि तीन अवस्था तो हर कोई पढ़ा देता है और ये 5, 6, 7th क्लास में भी जाना जाता है कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आज की एक अपडेट न्यूज के अनुसार या फिर कह सकते हो करंट के अनुसार जो अब तक जो खोजी जा चुकी है, मतलब वर्तमान समय के अनुसार 5 अवस्थाओं की खोज की जा चुकी है। और 5 अवस्थाएं वो कौन कौन सी होती है पदार्थ की? देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं के बारे में आपको भली भांति जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अगर बात की जाए कि चौथी अवस्था कौन सी होती है और 5वीं अवस्था कौन सी होती है, दोस्तों चौथी अवस्था होती है हमारी प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होती है हमारी कुछ ऐसा ही नाम होता है उसका, देखिए वॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो आइंस्टीन नाम रखा गया है ये आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि आइंस्टीन क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसी ने जो 5वीं अवस्था उसी ने खोजी थी और उसी ने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया। अक्सर करके फिजिक्स में देखा होगा, फिजिक्स का काफी सारे क्षेत्र होते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जो जिसकी खोज करता है वो अपने नाम पे उसका नामकरण कर देता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो परमाणु मैंने आपको बताया किसी भी वस्तु या किसी तत्व या किसी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है परमाणु। अब मैं आपको बताता हूं इसमें भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। मैं आपको छोटा सा बताता हूं, देखिए जैसे ये कोई पदार्थ है, चाहे कोई पदार्थ में आप मिट्टी ले लीजिए, चाहे कोई जल ले लीजिए, चाहे कोई गैस ले लीजिए,
तो उसमें क्या होता है, मान लो मैंने ये ले लिया ठोस, तो इसमें छोटे छोटे कण मिलके बने होते हैं। आप चाहे लोहा ले लीजिए चाहे कोई भी ले लीजिए, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जब ये छोटे छोटे कण होते हैं, ये होते हैं परमाणु। अब जब ये छोटे छोटे कण मिल जाते हैं तो ये बनते हैं अणु। और इन अणुओं से मिलके आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा पदार्थ या एक तत्व बना होता है। तो इस तरह देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा जब ये इसमें जो परमाणु होते हैं इनके में भी छोटे छोटे कण और होते हैं। किस तरीके से होते हैं देखिए। तो मैंने आपको परमाणु तो बता दिया कि निर्जीव या तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है, या कह सकते हो परमाणु के अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं, या फिर इस तरीके से कहते हो परमाणु के ये अंग होते हैं। लेकिन मैं आपको लिख रहा हूं परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। आप तक इलेक्ट्रॉन जो होता है अब तक आपने उसके बारे में बस सुना होगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है, किसने उसकी खोज की, उसका आवेश क्या होता है। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे जरूरी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पर होता है प्रोटॉन, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद पॉजिट्रॉन, फिर उसके बाद न्यूट्रिनो, पाई मेसान, पाई मेसान। आज ये थोड़ा गलत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। बाई मेसान। उसके बाद होता हमारा फोटॉन। ये उसके या तो कह सकते हो अंग होते हैं या फिर कह सकते हो ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों इनमें जो प्रमुख होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसन और फोटॉन से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इनके खोजकर्ता कौन है। चलिए, और इनके बारे में कई तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि मैं आपको सारे लिखा दूंगा। पहले मैं याद करता हूं कि इनके जो याद करने की वो ट्रिक होती है उसके बारे में। तो खोज, जिसमें खोजकर्ताओं के बारे में जानेंगे। तो एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो इसे कैसे याद करेंगे, ईंट पर नाच। हालांकि आपको ईंट पर नाचना नहीं है, बस एक समझना है। अगर ईंट पर नहीं नाचना तो ईंट का आप चबूतरा बना सकते हो, उस पर नाचना है। लेकिन आपको ये याद करने से रिलेट करने के लिए देखिए, ईंट पर नाच, तो ई से हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, टा से हो जाएगा टॉमसन, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। पा से हो जाएगा हमारा प्रोटॉन, और प्रोटॉन के खोजकर्ता है वो है हमारे रदरफोर्ड। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूं, या तो रदरफोर्ड आएगा या गोल्डस्टीन आएगा, लेकिन दोनों के बारे में क्या महत्व रहता है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। गोल्डस्टीन, उसके बाद ना से होता है हमारा न्यूट्रॉन, और चा से तो आप सब जानते हैं चैडविक। तो ये तीनों वैज्ञानिकों के बारे में अक्सर करके पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने लिखा दिया। तो अब हम विस्तार में चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरी तरीके के। काफी सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, जैसा कि मैंने लिखा था, टॉमसन ने की थी। दोस्तों अगला जो पॉइंट होता है वो ये बनता है कि ये किस प्रकार का कण होता है, यानी कि इसका जो आवेश होता है वो कितना होता है। आवेश होता है वो होता है हमारा 1.6
इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब बात इससे यहीं पे खत्म नहीं होती, इससे आपको पूछ लिया जाता है कि जो इसका आवेश होता है वो किस प्रकार का होता है। मेरा कहने का मतलब धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। और यही क्वेश्चन सबसे बार पूछा जाता है, सबसे अधिक बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश किस प्रकार का होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। द्रव्यमान तो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। चलिए, तो ये 4 प्रकार से इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन बन जाता है, जो कि मैंने आपको लिखा दिया। तो अब हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। देखिए, तो अगला पॉइंट है हमारा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है और इसकी खोज कब की गई थी। तो इसकी खोज 1919 में गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी खोज। लेकिन अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई इसकी खोज यहां पे मैंने लिखाई है रदरफोर्ड ने और गोल्डस्टीन ने। तो इसका महत्व इतना रहता है कि गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। अगर बात की जाए कि रदरफोर्ड ने, हालांकि इतना डीपली क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखा देता हूं, क्योंकि ऑप्शन में दोनों को एक साथ नहीं देता। कभी तो या तो गोल्डस्टीन दिएगा या फिर रदरफोर्ड दिएगा, दोनों में से जो आपको देखे वही लगा दो। तो अगर बात की जाए रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड, तो दोस्तों इसने ना इसका नामकरण किया था। नामकरण, तो नामकरण की पूछा है तो रदरफोर्ड ने किया था। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो आवेश होता है वो कितना होता है और किस प्रकार का होता है। देखिए, तो इसका जो आवेश होता है वो समान होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। लेकिन फर्क होता है तो इतना कि इसका आवेश ऋणावेश होता है और इसका आवेश धनावेश होता है। अब हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, क्योंकि द्रव्यमान जो पूछा जाता है दो से पूछा जाता है और दोनों के बारे में आपको लिखा दूंगा। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। तो ये दोस्तों इसका मैंने आपको द्रव्यमान लिखा दिया। इन दोनों पॉइंटों से जो भी हमारे जरूरी थे क्वेश्चन वो मैंने लिखा दिए। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार बनते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। चैडविक ने। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप किसी के भी सन का याद करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के सन आपको एकदम रटे होने चाहिए कि कब इनकी खोज की गई थी और इनके जो आवेश होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसा कि आपको पता पड़ा, इसकी जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका जो आवेश होता है वो किस प्रकार का होता है। यह एक आवेश रहित कण होता है, आवेश रहित कण होता है। इसका मतलब यह है कि इसका जो आवेश होता है ना तो ये धनावेश होता है ना ही ऋण आवेश, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है, उदासीन। दोस्तों अगला पॉइंट जो इससे बनता है वो ये बनता है कि यह एक अस्थायी कण होता है। अस्थायी कण होने का मतलब यह कि इसका जो मान होता है वो स्थिर नहीं होता। अगर इसका मान स्थिर होता तो हम कह सकते हैं ये स्थायी कण है, लेकिन इसका मान स्थिर नहीं होता तो यह एक अस्थायी कण होता है। यह एक अस्थायी कण होता है, कण होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है इसका कि इसका जो प्रयोग होता है वो कहां पे किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के लिए किया जाता है। प्रयोग
नाभिकीय विखंडन। और आपको पता है नाभिकीय विखंडन पर क्या कार्य करता है, जो आपने परमाणु बम का नाम सुना है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगर बात की जाए हाइड्रोजन बम की तो वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो इसका जो कार्य होता है वो नाभिकीय विखंडन में कार्य करता है, विखंडन। अच्छा दोस्तों, ये आपने न्यूट्रॉन के बारे में जान लिया। अब हम थोड़ा बता देते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में। जो पॉजिट्रॉन से क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। 1932 में इसकी खोज की थी, जो पॉजिट्रॉन होता है इसकी खोज की थी हमारे, पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने की थी। अब उन वैज्ञानिक का नाम क्या है, जो कि हम आपको लिखा देते हैं। एंडरसन नाम के एक वैज्ञानिक थे। देखिए, तो एंडरसन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। बस आपको इतना याद करना है कि एंडरसन ने की थी। तो अगला पॉइंट जो इससे ये बनता है, यह एक इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हो एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जाना जाता है, क्यों कहा जाता है ये सब। इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हो एंटी इलेक्ट्रॉन अच्छा, ये आपको पता पड़ गया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो इसका जो द्रव्यमान होता है, आवेश होता है और चक्रम होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, तभी तो इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका आवेश तो ऋणावेश होता था, लेकिन फर्क बस इतना है कि इसका जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। हालांकि देखो उसकी जो संख्या होती है वो समान होती है, बस उसकी ऋणावेश होती है, इसकी धनावेश होती है। क्योंकि इसका आवेश और द्रव्यमान और तीसरा जो होता है हमारा चक्रम इलेक्ट्रॉन के समान होता है, के समान होता है। देखिए दोस्तों, इसका मैंने चौथा पॉइंट भी आपको लिखा दिया। तो अब हम बात करते हैं जो इससे अगले पॉइंट होते हैं उनके बारे में। तो अब क्या रह गया हमारा, देखिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था इनके सिर्फ खोजकर्ता आपको मालूम होने चाहिए। तो न्यूट्रिनो से क्या है क्वेश्चन याद करेंगे, न्यूट्रिनो। तो इसके जो खोजकर्ता है वो पाउली हैं। पाउली एक वैज्ञानिक है, पाउली। उसके बाद पाई मेसान के जो खोजकर्ता वो होते हैं हमारे युकावा। अगला जो होता है वो होता है हमारा फोटॉन। दोस्तों फोटॉन के जो खोजकर्ता हैं वो होते हैं हमारे आइंस्टीन। और ये वही आइंस्टीन है जिन्होंने पांचवी पदार्थ की जो अवस्था होती है उसकी खोज की थी। यानी कि जो कंडेंसेट होता है हमारा, वो कंडेंसेट इसकी खोज की थी वो हमारे आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों आज हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, किस प्रकार के कण होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, और इनसे खोजकर्ता और यानी मेरे कहने का मतलब ये आवेश किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको लिखा दिया। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किस प्रकार निकाले जाते हैं। कुछ तत्व होते हैं जैसे कि आपको पता है आवर्त सारणी में 119 तत्व होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार निकाले जाते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उन पर हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज की हम क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।